स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात एक नवीन सभ्यता जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्या है वैदिक सभ्यता? आइए जानते हैं इस सभ्यता का इतिहास। जानने से पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, यानी कि वैदिक सभ्यता काल में वेदों का प्रमुख स्रोत था, इसलिए इस काल को वैदिक सभ्यता कहा गया। मुख्य वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। 19वीं सदी के विद्वानों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा। पहले वे पंजाब में बस गए और ऋग्वेद की रचना की गई। आरंभिक वैदिक आर्य पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के समाज के थे। वैदिक सभ्यता का संबंध आर्यों के आगमन से है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। माना जा रहा है कि बाद में इसे विदेशी आक्रांताओं यानी कि आक्रमणकारियों द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक ऋग्वैदिक काल जिसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। ऋग्वेद से आधारित लिखी सभ्यता को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता कहा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता अन्य तीनों वेदों के आधार पर लिखी गई है, यानी वैदिक समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा। ऋग्वैदिक काल के निर्धारण में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। माना जाता है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। इतिहासकार मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। वेदों की रचना मुख्य रूप से एक पुरानी इंडो आर्याई भाषा बोलने वालों द्वारा सटीक रूप से प्रेषित की गई थी, जो इस समय के शुरू में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चले गए थे। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है, यानी उन्हें समाज में उच्च माना जाता है। राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक सम्मान, संपत्ति का नियंत्रण जैसी भूमिकाओं में प्रबल होते हैं। परिवार के क्षेत्र में पिता या अन्य पुरुष महिलाओं और बच्चों के ऊपर अधिकार जमाते हैं। आर्यों का मुख्य रूप से जीवन जीने का तरीका एक देहाती तरीका था। 1200 से 1000 ईसा पूर्व में वैदिक आर्य पूर्व में उपजाऊ पश्चिमी गंगा के मैदान में फैल गए और उन्होंने लोहे के उपकरण अपना लिए, जो जंगल साफ करने और अधिक व्यवस्थित कृषि जीवन को अपनाने की अनुमति देते थे। वैदिक काल के उत्तरार्ध में भारत और कुरु साम्राज्य के रूढ़िवादी यज्ञ अनुष्ठान विधि के लिए एक जटिल सामाजिक भेदभाव शहरों और राज्यों के उद्भव की विशेषता थी। उस समय के दौरान गंगा मैदान एक संबंधित गैर वैदिक इंडो आर्यन संस्कृति का प्रभुत्व था। वैदिक काल के अंत में सच्चे शहरों और बड़े राज्यों महाजन, जिसे महाजन पद कहा जाता है, महाजन पद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को कहते हैं। महाजन पद के उदय के साथ साथ आंदोलनों में जैन और बौद्ध धर्म में वृद्धि हुई, जिसने वैदिक रूढ़िवाद यानी कि रीति रिवाजों को चुनौती दी। इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे। इस कारण आर्य सभ्यता का केंद्र मुख्यतः उत्तरी भारत था। इस काल में उत्तरी भारत आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा नेपाल समेत कई महाजन पदों में बटा था। आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में वे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। सभ्यता मुख्य क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान हो गया था। गंगा को आज भारत की पवित्र नदी माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
गंगा का 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इस काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। आइए जानते हैं वैदिक सभ्यता और आर्यों की कुछ विशेषताएं। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति और जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रतनी कहे जाते थे। पूरब दुर्गपति और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाचपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। औरतें सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमुज कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे: वास, अधिवास, उष्णीय। आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़ और घोड़े दौड़ थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैंकनोट यानी सूदखोर कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजाति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान विधि की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतनाम मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। माना जाता है ये विश्व का दूसरा बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को हमने संक्षिप्त में जाना है। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।